बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप समस्त 12वीं विद्यार्थी विशेषकर और 10वां के जो परीक्षा देंगे बिहार बोर्ड के, उन सबों को आने वाले परीक्षा में बेहतर आपका परीक्षा फल आए, बेहतर आपकी तैयारी हो, इसकी शुभकामना देते हैं। और शुभकामना के साथ मैं अपने किन कामों से आपकी मदद कर सकता हूं, इस पर विचार करने के उद्देश्य से हम आपके बीच में हैं। सफलता, विफलता, असफलता, ये तमाम परिणाम हमारे द्वारा किए गए प्रयास और प्रबंधन के नतीजे हैं। हम जो प्रयास करते हैं, जो प्रबंधन करते हैं, जिस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं अपने आप को, उस तरह का हमारा परिणाम आता है। इसी उद्देश्य से हम क्या करें कि आने वाला परीक्षा बेहतर हो, एक विशेष एपिसोड आपके बीच में लाने की कोशिश की गई है, परीक्षा प्रबंधन। इसमें एक शब्द पर अभी हम फिलहाल चर्चा नहीं करते, परीक्षा के ऊपर हम केवल एक शब्द पे विचार करें, प्रबंधन पर। प्रबंधन शब्द में से अगर हम नौ को हटा देते हैं तो प्रबंध बचता है। प्रबंध का अर्थ देहाती भाषा में होता है जुटाना, इकट्ठा करना, व्यवस्था करना। खाना संध्या में समय कुछ भोजन बनने वाला है तो प्रबंध करने का अभिप्राय होता है जुटाना। भोजन के लिए क्या क्या जरूरत है, इसे जुटाना। मार्च में, जनवरी में, फरवरी में हम परीक्षा देंगे तो परीक्षा के लिए अभी से लेकर वहां तक मुझे क्या क्या जुटाना होगा, ये जुटाने की प्रक्रिया को ही प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन कुछ विशेष नहीं है। अब सवाल है, जुटाना है हमको, जुटाना क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जुटाना का रूट वर्ड होता है योग। योग मतलब जोर, जोड़ना, योग करना। तिनका तिनका का, कन कन का, छन छन का एक योग बेहतर ढंग से करना। जो छोटे छोटे को छोड़ते जाता है वह एक बेहतर प्रबंधक नहीं कहलाता है। इसलिए एक बेहतर प्रबंधन करने वाला कन के महत्व को समझता है, छन के महत्व को समझता है, तिनका के महत्व को समझता है। घोंसला बनाने वाले से भी पूछना, उसका तर्क सीधा है कि वो तिनका तिनका को ही चुगा है, चुना है, फिर उसने उसे ढोया है, तब जाकर के कहीं अपना बसेरा बनाया है। तो जीवन में जो महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें समझना पड़ेगा, उसके महत्व को जानना पड़ेगा। हम एक प्रयास करते हैं ताकि हम अपने लिए क्या महत्वपूर्ण है इसे जान सके, समझ सके, जुटा सके। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है, इसे कैसे जुटाएंगे, कैसे संग्रहित करके रखेंगे। योग में भी एक बड़ा चीज है लाना, यानी लाना, और इसके बाद भंडारण, यानी लाना को हम ये भी कह सकते हैं जुटाना, और भंडारण, उसके बाद है संरक्षण। तो हम थोड़ा सा इन तीनों शब्द पर विचार कर लें। हम लाते कैसे हैं, इकट्ठा कैसे करते हैं। हमें इकट्ठा करना है गणित को, भौतिकी को, केमिस्ट्री को, इंग्लिश को, हिंदी को, जो हमारे पाठ्यक्रम है इसको। भंडारण करना है, जैसे हम गेहूं, चावल, इसका भंडारण करते, उसको किसी जगह पे रखते, तो कैसे भंडारण करें। और एक बड़ा सवाल है, भंडारण करके हमने छोड़ दिया, पता चला कुछ दिन बाद कि जहां हमने उसे रखा था उसे चूहा खा गया। अब इसके लिए उसका संरक्षण जरूरी है। तो संरक्षण कैसे किया जाता है, भंडारण कैसे किया जाता है, जुटाया कैसे जाता है, इसी को समझना यही कहलाता है प्रबंधन। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जुटाना कैसे है, प्रबंधन, इसका भंडारण कैसे है, संरक्षण कैसे करना है, इसके लिए हम इस एपिसोड में समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आज जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हम एक छोटी सी कहानी से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे आप कि केवल अध्ययन करना, केवल किसी भी प्रकार से पढ़ लेना, किताबों को पलट करके पढ़ना, पढ़े जाना एकदम बगैर सोचे समझे,
अव्यवस्थित ढंग से, अप्रबंधित ढंग से पढ़ना और व्यवस्थित ढंग से पढ़ना, प्रबंधित ढंग से पढ़ना, इसे कैसे क्या महत्व रखता है जीवन में, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके बीच में है। एक मालिन थी, उसने एक बगीचा का निर्माण किया, एक बगीचा को विकसित किया। बगीचा में कई तरह के वृक्ष थे, फलदार वृक्ष भी थे, फूल भी थे, फल और फूल से उसका भरा हुआ बगीचा था। कई प्रकार के फूल थे, कई प्रकार के फलदायी वृक्ष थे। वो मालिन प्रत्येक दिन सुबह उठकर बगीचा की ओर चली जाती थी। बगीचा की ओर जब वो जाती थी तो उसके पास बगीचा में जाने के समय अपने साथ वो लेके जाती थी खुरपी, कुदेरने के लिए कुदाल, बाल्टी, कैंची, हंसुआ ले जाती है, कैंची ले जाती है, कुदाल ले जाती है, बाल्टी ले जाती है। प्रायः हम जब भी पढ़ने के लिए चलते होंगे तो बैग ले लेते होंगे, कॉपी ले लेते होंगे, किताब ले लेते होंगे, कलम ले लेते होंगे और चल देते होंगे। वो मालिन चलती है, जाती है और बगीचा से, पेड़ पौधे से पूछती है किसकी क्या जरूरत है, पानी किसको चाहिए, पानी ला के देती है। किसके तनाव को काटना है, उसको कैंची से काटती है। किसके जड़ों को कुदेरना है, किसके जड़ को हल्का करना है, उसको हल्का करती है। कहाँ कुदाल चलाना है, कहाँ खुरपी चलाना है, कहाँ कैंची चलाना है, कहाँ हंसुआ चलाना है, इसको वह जानती है, समझती है। और ऐसा वो इसलिए कर पाती है क्योंकि वह वृक्ष से, बगीचा में जो है, फल हो फूल हो, सबसे संवाद करती है, उससे बात करती है, इसलिए उसकी जरूरतों को समझती है। उसका बगीचा हरा भरा फल फूल से लदा है और उसका घर भी स्वाभाविक है। जब बगीचा हरा भरा है तो जीवन भी हरा भरा है, जीवन भी खुशहाल जीवन जी रही है वो। एक बार ऐसा होता है कि वो बीमार पड़ जाती है। जब वो बीमार पड़ जाती है तो अपने बेटे को बुलाती है और हर संभव पहले तो बीमार पड़ने के बाद भी वो तब तक जाती रही बगीचा में जब तक वह जा सकती है। लेकिन जब उसे लगा कि अब मैं जाने लायक नहीं हूं, तो उसे लगा कि जिससे मेरा घर, जिससे मेरा बगीचा, जिससे मेरे घर में खुशहाली है, वो बगीचा सलामत रहनी चाहिए। इसलिए अपने पुत्र को बुला करके वो कहती है कि देखो, मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन बगीचा में पौधों को पानी मिलते रहना चाहिए, जो जरूरत की चीजें होती रहनी चाहिए। तुम कल से बगीचा में चला जाना। बगीचा में उपवन में अब कौन जा रहा है? कल से बेटा जा रहा है। बेटा जब जा रहा है तो एक आश्चर्य लगेगा आपको, बेटा प्रत्येक दिन देख रहा था मां को जाते हुए। सुबह सुबह बेटा कहीं स्कूल कॉलेज जाता होगा और मां चलती थी बगीचा के लिए, उपवन के लिए। वो देखा था, बेटा प्रत्येक दिन अपनी मां को देखा था कुदाल लेके, खुरपी लेके, हंसुआ लेके, बाल्टी लेके जाते हुए। वो कुदाल उठाया, खुरपी उठाया, हंसुआ उठाया, बाल्टी उठाया, बगीचा चल दिया। तो बगीचा जाता है, एक बात उठाकर चल देना, किताब को रख लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को रख लेना, ढो भी लेना, पढ़ भी लेना, इससे बगीचा हरा भरा नहीं होता है। वो जाता है लेकिन उसको यह मालूम नहीं है कि किस पौधे को पानी चाहिए, किसको पानी नहीं चाहिए। वो बाल्टी भर पानी ला करके किसी ऐसे छोटे छोटे पौधे पर उड़ेल देता है जिसको शायद पानी की जरूरत नहीं थी। उन तनावों को काटना शुरू कर देता है जिसको शायद कैंची की आवश्यकता नहीं थी। उस जगह पर मिट्टी को कुदेरने लगता है जिससे पौधे की जड़ें कटने लगती है। काम वह अपेक्षाकृत पहले से ज्यादा करता है। जितना काम शायद मां नहीं करती थी, उससे ज्यादा काम वो करता है। ज्यादा पानी भी पटाता है, ज्यादा समय भी देता है। लेकिन बगीचा खुशहाल होने, हरा भरा होने के बदले धीरे 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 वो बगीचा अस्त व्यस्त होने लगता है। व्यस्तता सौंदर्य है, लेकिन अस्त व्यस्तता में एक शब्द छुप जाता है, अस्त होना। वो पस्त हो जाना होता है। तो वो उसका बगीचा अस्त व्यस्त होने लगता है। धीरे 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 कुछ पौधे सूखने लगे, फलदायी वृक्ष की टहनियां, डालियां बेकार जैसी होने लगी। मां की तबीयत ठीक होती है,
उसकी तो जान अटकी थी कहां? बगीचा पर। जो ही तबीयत ठीक होती है, उस तबीयत जब खराब थी और बेटा आता था तो बराबर पूछती थी, बेटा सब कुछ कर रहा है ना? बेटा कह रहा है हाँ सब कुछ तो कर रहे हैं, ठीक ठाक है, चल रहा है। क्योंकि वो तो डेली जाता है, पानी पटाता है, सब कुछ करता है। जैसे कि हम लोग जनवरी से लेकर के अगले जनवरी तक प्रत्येक दिन कोचिंग जाते हैं, किताब को लेकर के टहल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कोचिंग कॉलेज ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, और स्वाभाविक है कि सब कुछ ठीक ठाक ही है। गणित की सिंचाई हो रही होती है। अब मां आई तो मां जब देखती है 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद या महीने दिन बाद जब वो बगीचा में आती है और बगीचा को देखती है तो कलेजा पीटने लगती है और कहती है, बेटा ये तूने क्या कर दिया? बेटा कहता है, मां मैंने सारा काम किया, मैं पानी ज्यादा पटाता था मां, कई चीज भी चलाता था, कुदाल भी चलाता था। मां कहती है, लेकिन तू ये तो नहीं जान पाया ना कि सींचना किसे था, कितना सींचना था, कितना सींचना था, किसे सींचना था, किसे छांटना था, किसे काटना था। काटना, छांटना, सींचना, पटाना, उखेरना, काम तो इतना ही था, परंतु किसका करना है ये नहीं जाना। इसलिए क्या किया, एक हरा भरा बगीचा को बर्बाद कर दिया, उजाड़ टाइप का कर दिया, उजाड़ उजाड़ सा हो गया। जो हरा भरा दिखता था और चित्त को प्रसन्न कर देता था, मन को आनंदित कर देता था, वही बगीचा उजाड़ उजाड़ हो गया। ये कहानी आपसे अपील करता है जीवन में कैसे कैसे आपको कहां समय देना है, कितना काटना है, किसको छांटना है, किसको रखना है, किसकी सिंचाई करनी है, क्या है आपके अंदर जिसे आपको अपने जीवन से हटाना है, और क्या है आपके अंदर का जो पीला पड़ रहा है तो उसको आपको पानी देकर के सींचना है। इसका पता अगर आपको हो जाता है तो इसी को ही प्रबंधन कहते हैं। ये चीजें ही हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे जरूरत की नहीं है तो उसे अगर काटना है तो मुझे काटना सीखना चाहिए, छांटना सीखना चाहिए। अपेक्षा है कि आप हमारे साथ होंगे और हमारा ये प्रयास आपके प्रबंधन में, खुद के प्रबंधन में, जो आप अपने आने वाले इस परीक्षा के लिए आप तैयारी करेंगे उसमें कुछ मदद करेगा। इसमें हम चुनिंदे टॉपिकों पर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है उसका भी हम लोग क्लास भी करेंगे, टेस्ट भी इसके लिए आयोजित किए जाएंगे, इस अपेक्षा के साथ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध हमारा यही है, जुड़े रहे हमारे साथ।